15 अगस्त 2023 द मिंट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है जिसका हेडिंग होता है देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यह आर्टिकल देश के लिए नए संविधान की जरूरत पर प्रकाश डालता है। इस आर्टिकल के आने के बाद इस पर बहस और विवाद की दौर शुरू हो जाता है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगती है। राजनीति के अलावा सामाजिक संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आने लगती है। मतलब यह है कि इस आर्टिकल के आने के बाद इस पर बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम जनता तक में खलबली मच गई। दरअसल ये आर्टिकल कोई आम आदमी लिखा होता तो शायद इतना विवाद और बहस देखने को नहीं मिलता। विवेक देबोरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं, इसलिए इसे उस रेफरेंस में देखा गया। विपक्ष की ओर से यह भी सवाल आ रहा है कि क्या यह सब प्रधानमंत्री की मर्जी से हो रहा है या कोई और चाल है। हालांकि विवाद बढ़ने पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और विवेक देबोरॉय दोनों की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है। EACPM की ओर से कहा जाता है कि यह विवेक देबोरॉय की निजी राय थी। ये किसी भी तरह से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद या भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता है। विवेक देबोरॉय भी बाद में कमोबेश इसी लाइन पर सफाई देते हैं। उनके क्लैरिफिकेशन का भी यही आशय है कि इसे उनकी व्यक्तिगत राय मानी जाए। इसका कोई भी सरोकार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से नहीं है। वेल, ये तो हुई संविधान बदलने की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी जो प्रेजेंट में संविधान है उनके कीज फीचर्स और प्रिंसिपल क्या है? अभी जब भी आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाए कि यही संविधान है जो हमारे राइट्स, हमारी फ्रीडम और हमारे देश के वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। ये संविधान सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा है, और इस आत्मा को समझना और एप्रिसिएट करना हम हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। आपको पता है हमारे भारतीय संविधान क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त ट्रैवल करना पड़ेगा, वापस उन दिनों में जब भारत आज़ादी की तलाश में थी। दोस्तों, ये बात साफ है कि भारत की आज़ादी के दिनों में एक नया देश बनाना था। एक देश जहाँ हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती, हर किसी को एक समान अधिकार मिलते। लेकिन इसके लिए एक संविधान की ज़रूरत थी। इसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान के मुख्य निर्माता। आज़ादी के दिनों के स्ट्रगल में हज़ारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी की और उनका सपना था कि एक आज़ादी से भरपूर देश का। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक देश बनी। ये संविधान सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की डेमोक्रेसी की कहानी का एक हिस्सा है। इसमें हमारे देश के मूल सिद्धांतों, हमारे आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों का असली जज्बा छुपा हुआ है, और इसी संविधान ने हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक, सेकुलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया। भारतीय संविधान के प्रेमबल हमारे देश की एक अद्भुत कहानी की शुरुआत है। ये एक छोटी सी परिस्थिति है, लेकिन इसमें हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों की एक तस्वीर छुपी होती है। तो प्रिम्बल के आगे ये सवाल आता है, प्रिम्बल क्यों इतना अहमियत रखता है? इसका सिंपल सा जवाब है, यह हमारे संविधान की जान है। ये शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है और यह बताता है कि हमारा संविधान हमारे देश के नागरिकों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रिम्बल में आपको कुछ शब्दों का जादू मिलेगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये शब्द हमारे देश के मूल्यों और आइडियल्स को दुरुस्त ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ये चारों आइडियल्स जो हमारे संविधान के बेस हैं और हमारे देश के सरोकार में छिपी हुई है। प्रिम्बल हमारे संविधान की पहली पंक्ति है जो हमारी आज़ादी के सपनों को, हमारे मूल्यों को और हमारे देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी को सेलिब्रेट करती है। जब आप प्रिम्बल को पढ़ते हैं, आपको एक गहरा संवेदना होती है कि ये संविधान किस लिए बनाया गया है। भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए एक दरवाज़ा है जिससे उनकी डिग्निटी और फ्रीडम प्रोटेक्ट होती है। ये राइट्स हमारे देश के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक अहमियत हिस्सा है। फंडामेंटल राइट्स का सिंपल सा मतलब है कि हर इंसान बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के
उन राइट्स का हकदार है जो हमारे संविधान ने उन्हें दिए हैं। इन राइट्स में इंक्लूड है राइट टू इक्वालिटी, यह हमें सभी को समान अधिकार और अवसर देता है। इसमें इंक्लूड है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ और रिजर्वेशंस। राइट टू फ्रीडम, इसमें हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स, फ्रीडम टू मूव अराउंड द कंट्री और कुछ और राइट्स शामिल है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये राइट हमारे बेसिक एग्जिस्टेंस और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, इसमें माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और एजुकेशनल राइट शामिल है, जिससे हमारे देश के डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये राइट हमारे पास होता है अगर कोई भी अथॉरिटी हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, यानी कि अगर आपका कोई राइट छीना जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान की सोल है। अगर ये राइट्स ना होता तो हमारा डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट होता। इन राइट्स के बिना हमारे फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी पर सवाल उठते हैं। इन राइट्स को समझकर हम अपनी आज़ादियों का सम्मान कर सकते हैं और दूसरे लोगों के राइट्स को भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये राइट्स हमारी डेमोक्रेसी की मूल भावनाओं का दुरुस्त तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे संविधान के एक अहम हिस्सा है, लेकिन इनका काम अलग होता है और समझना ज़रूरी है कि कैसे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या DPSP हमारे देश के राज्यों को एक रोड मैप प्रदान करते हैं, जिसे वो फॉलो करके हमारे देश को एक समृद्ध, समान और अधिकतर इक्विटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें इंक्लूड है सोशल जस्टिस, ये DPSP हमारे सोसाइटी में सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। इसमें इंक्लूड है एजुकेशन फॉर ऑल, प्रमोशन फॉर SC/ST, इकोनॉमिक इक्वलिटी और कुछ और चीज़ें। इकोनॉमिक जस्टिस, DPSP इकोनॉमिक जस्टिस को भी इम्फेसाइज करते हैं, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आज के समय में इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। DPSP में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। इंटरनेशनल पीस, हमारे देश के रिलेशन और इंटरनेशनल पीस को भी ध्यान में रखते हुए DPSP में फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन का जिक्र है, लेकिन DPSP के इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी राज्यों को होती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि राज्य सरकार डिसाइड करती है कि किस तरह से ये प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये कर्तव्य वो होती है जो हमारे देश के नागरिकों को निभानी चाहिए, ताकि हमारे संविधान का मकसद और आइडियल्स पूरी तरह से समझा जा सके। आइए चलते हैं इन मूल्य कर्तव्यों की ओर। टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें हमारे संविधान को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसके गाइडलाइंस और प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी, हमारा देश डाइवर्स है और इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करके हमारा दूसरा कर्तव्य है कि हमें हार्मनी और यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए। टू रिस्पेक्ट नेशनल सिम्बल्स, हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रगान, ये सब हमारे देश के सिम्बल्स हैं और इनको रिस्पेक्ट करना हमारा तीसरा कर्तव्य है। टू प्रिजर्व हेरिटेज, अपने देश की रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री को प्रिजर्व करना हमारा और हमारे संवैधानिक कर्तव्य है। टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, आजकल इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हमारे कर्तव्यों में शामिल है। हमें अपने एक्शन से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ नेशन, हमारा देश एक है और इस यूनिटी को मेंटेन करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। टू एजुकेट चिल्ड्रेन, हमारे बच्चों को एजुकेट करना, उनकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा कर्तव्य होता है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारे देश की संपत्ति और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना भी हमारा एक कर्तव्य है। ये कर्तव्य हमारे संविधान के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इनका पालन हमारे देश के सामाजिक और समृद्ध विकास में मदद करती है। हमारे देश की सरकार का काम चलाने में 3 स्तंभ या ऑर्गन्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। आइए इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। लेजिस्लेचर, ये वो ऑर्गन है
जो नए लॉज बनाते हैं हमारे देश में। इसका मुख्य हिस्सा है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर हमारे नेता और एमपी लॉ बनाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर वो होते हैं जो हमारे राज्यों में लॉ बनाते हैं। यह स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल के रूप में होती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है हमारे देश में। इसका मुख्य हिस्सा है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के हेड होते हैं और उनकी जॉब होती है लॉ को अप्रूव करना। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार चलाने की। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जुडिशियरी यानी कि न्यायिक ऑर्गन हमारे देश के कोर्ट से मिलता जुलता है। इसका उद्देश्य इंसाफ दिलाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे उच्च न्यायिक आधिकारिक है जहाँ पर सबसे बड़े केसेस सुनाए जाते हैं। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं जो लोअर लेवल केसेस सुनाते हैं। ये ऑर्गन हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखता है। इन तीनों ऑर्गन्स की अलग अलग भूमिका होती है और इनका एक दूसरे पर चेक और बैलेंस सिस्टम होता है जिससे सरकार की काम सही तरह से चले और किसी भी ऑर्गन का मिसयूज ना हो। भारतीय संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ हमारे देश के नीड्स और प्रायोरिटीज़ भी बदलती आती है। इसलिए संविधान को अपडेट करना और उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी होता है। अमेंडमेंट्स का सिंपल सा मतलब है संविधान में परिवर्तन करना। आप सोच सकते कि संविधान को अमेंड करना क्यों ज़रूरी होता है। इसका जवाब है हमारे समाज और सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स को करना एक वेल डिफाइंड प्रोसेस फॉलो होता है। यह प्रोसेस आर्टिकल 368 में मेंशन होता है। अमेंडमेंट एक टफ प्रोसेस है जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के मेजॉरिटी वोट से पास होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल भी जरूरी होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ अमेंडमेंट्स। संविधान में किए गए संशोधन हमारे देश के विकास और सुधार को दुरुस्त करते हैं, जैसे कि 73 और 74 अमेंडमेंट। इस एक्ट ने पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। कुछ संशोधनों संविधान के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। की अमेंडमेंट्स। कुछ प्रमुख संशोधन हैं जिनमें 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 इमरजेंसी के दौरान किए गए चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। 73 और 74 अमेंडमेंट ये एक्ट्स जिनमें पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। अमेंडमेंट्स हमारे संविधान के डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह हमारे देश के डेमोक्रेसी को इवॉल्व करने और एडेप्ट करने में मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक अद्भुत यात्रा की और इससे हमें यह समझ में आया कि हमारा संविधान हमारे देश की एक आत्मा है। इसमें हमारे मूल सिद्धांतें छुपी होती है जो हमारे देश के समाज और समृद्ध विकास की दिशा में मार्गदर्शक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सफ़र का आनंद लिया और इससे कुछ नया सीखने को मिला। आपका समय और ध्यान देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमेशा याद रखें कि नॉलेज और अवेयरनेस हमारे डेमोक्रेसी के मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड और अपने देश के आइडियल्स को हमेशा याद रखें।